तो फ्रेंड्स आपने देखा है वो पुराने जो किले होते हैं राजस्थान के जयपुर वगैरह में जो किले हैं उनके ऊपर ना एक तोप रखी होती है। तो उस तोप में आप मतलब वो जो पाउडर गन पाउडर वगैरह होता है आप उसे डालते हो, उसके आगे गोला डालते हो और फिर आप उसे जलाते हो, धमाका होता है और वो जो गोला है ना वो दूर जाके गिरता है। ठीक है, तो वो जो गोला उड़ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, सो एनीथिंग दैट इज इन फ्लाइट, ठीक है, एनीथिंग दैट इज इन फ्लाइट, भाई ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, एनीथिंग दैट इज इन फ्लाइट विच हैज बीन थ्रोन और प्रोजेक्टेड, ठीक है, जिससे आपने अपने हाथ से या किसी भी चीज से मतलब आपने फेंका है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और ये आपकी मतलब जो फिजिक्स है 11th की उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस मतलब सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और जो आपके स्कूल एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। सो दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा आसान क्यों है? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि मतलब मोशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपने किसी चीज़ को ऐसे फेंका है, मतलब यू हैव गॉट मोशन इन एक्स एक्सिस, यू हैव गॉट मोशन इन द वर्टिकल वाई एक्सिस, तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने वाली, पर ऐसा है नहीं। उसका रीज़न ये है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है और जो वर्टिकल मोशन होता है किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर, दे आर कंप्लीटली, क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आपने एक कोई भी बॉल या स्टोन आपने जैसे फेंका, ठीक है, मतलब फील आ रही है, वो डिस्कस थ्रो होता है, शॉर्ट पुट होता है, क्या इस तरह से करके। ठीक है, तो आपने जब उसे फेंका तो आपने उससे कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करी, प्लस वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, व्हाट हैपेंस इज आपने मतलब यहां पर सपोज कीजिए आपने एक वेलोसिटी u, स्मॉल u कह रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल u, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो जब आपने ये मोशन प्रोवाइड किया तो व्हाट हैपेंस इज ये जो मोशन है, या आप इसे चाहें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक है वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो है इस वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट। सो u x, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, u cos थीटा, u cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी u y, और उसकी वैल्यू क्या होगी, u sin थीटा। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी u, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। ठीक है, सो u y इज u sin थीटा, u in x direction is u cos theta, and these two motions they are completely independent of each other। ठीक है, मतलब ये इमोशन एक दूसरे के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये सबसे पहले हमें बताया था गैलीलियो जी ने। ठीक है, गैलीलियो जी ने मतलब काफी काम कर रखा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले गैलीलियो जी ने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो उसमें भी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें तो भाई कुछ एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें आपको कुछ एनालाइज करने की जरूरत है ही नहीं। व्हाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले एक्सेलरेशन की। जो यहां पर जो भी आप पत्थर फेंकोगे, बॉल फेंकोगे, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो भी आप बॉडी फेंक रहे हो, ठीक है, विद द वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है, मतलब x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, x डायरेक्शन के अंदर देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम g बुलाते हैं, वो लग रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही तो उसकी वेलोसिटी घटेगी, और कोई बॉडी ऊपर से जब नीचे आ रही होगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो धरती माँ है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। ठीक है ना, सो एक्सेलरेशन की आइए वैल्यू लिखते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब x डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, तो इसके आगे y डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख देते हैं, j वेक्टर। x डायरेक्शन के लिए होता है i यूनिट वेक्टर, और y डायरेक्शन के लिए होता है j यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर। माइनस का साइन इसलिए है
बिकॉज वाई एक्सेस हमने पॉजिटिव लिया है ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर माइनस दे दिया है। यहां तक समझ आया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटीज मैंने आपको बता दी है। इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू क्या है, इट इज यू साइन थीटा। और कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मतलब जो इनिशियल जो लोकेशन है बॉडी की, हम उसे ओरिजिन मान रहे हैं। मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो x है, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, और जो y कोऑर्डिनेट है वो भी क्या है 0, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूं, तो एट x कोऑर्डिनेट 0 पे क्या है 0, और y कोऑर्डिनेट भी 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या है 0, ठीक है। x नॉट क्या है 0, y नॉट क्या है 0। यहां तक समझ आया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वेलोसिटीज क्या होंगी एट टाइम t। क्या निकाल रहे हैं हम कि वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम t, और इसके फॉर्मूले तो मतलब आपको मैंने पहले पिछले चैप्टर के अंदर करा रखे हैं। फॉर्मूले याद है आपको? वो 3 बेसिक फॉर्मूले कौन से होते हैं जो हम यूज करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, या हमारे पास एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिक। इन 3 फॉर्मूलों का प्रयोग हम करेंगे। कैलकुलेशन का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि x डायरेक्शन का मोशन अलग से एनालाइज होगा, y डायरेक्शन का मोशन अलग से एनालाइज होगा, सो चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं आता, बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हम एयर का जो रेसिस्टेंस है हम उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक पत्थर को फेंक रहे हो, ठीक है, तो आप एयर के रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर कोई पक्षी का फेदर है, फेदर अगर आप उसे फेंक रहे हो, या किसी कागज को अगर आपने मतलब फेंका है, तो वहां पर एयर रेसिस्टेंस आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पर उस केस की बात कर रहे हैं जहां पर एयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन फॉर्मूलों के अंदर ये वाले मतलब जो बेसिक है हमारे वो फॉर्मूले लगाते हैं, देखते हैं चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। सबसे तो वेलोसिटी v एट टाइम t, x डायरेक्शन के अंदर अगर हम देखें, x डायरेक्शन में अगर हम देखें कि वेलोसिटी v हमें क्या मिल रहा है एट टाइम t, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा टाइम का, ठीक है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो वो क्या है, वो है दैट इज u cos थीटा, वो चेंज नहीं होगा, समझ आ रहे हैं, ठीक है। y डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है उसमें फर्क पड़ेगा, उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। आइए v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, वो है u साइन थीटा, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है y डायरेक्शन के अंदर, प्लस at, और a की वैल्यू क्या है, माइनस g, a की वैल्यू क्या है, माइनस g, सो प्लस at, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस gt, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट एनी टाइम t। यहां तक समझ आ गए? तो टाइम t पर x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी हमने वो भी निकाल लिया है, टाइम t पर y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी हमने वो भी निकाल लिया है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस बॉडी के एट टाइम t, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब मैं उसे फेंक रहा था तब वो ओरिजिन पे थी बॉडी, ठीक है। अब टाइम t के बाद उसकी लोकेशन क्या होगी, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो भाई x कोऑर्डिनेट तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा, क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम, व्हाई, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से x डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, x डायरेक्शन में जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, दैट विल बी सिंपली स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, ux इनटू टाइम t, ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा इनटू टाइम t। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट वो निकालना पड़ेगा, उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
ये फॉर्मूला लगाएंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी से u y, ठीक है, इसकी वैल्यू बाद में पुट करूंगा और आ जाएगा t प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है -g है, -g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग एनालाइज होता है, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग एनालाइज होता है। एक्स डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वाई बिकॉज वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। जो वाई डायरेक्शन का मोशन है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है -g, माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज वाई एक्सिस मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यहां तक क्लियर है। सो दैट्स व्हाई माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके सामने, आइए इस पे वैल्यू पुट करते हैं। यू वाई की वैल्यू, हाँ जी, यू वाई की वैल्यू क्या है, इट इज यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा माइनस जी टी स्क्वायर और ये हाफ u sin theta dot t minus half gt square. So this is the equation for y. ये चीज, ये हमारी y की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमने अब x कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, हमने अब y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। हमने ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट, दिस इज इक्वल टू अवर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t और ये आ गया हमारा y कोऑर्डिनेट u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप मतलब एक ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ भी बना सकते हो आप, जिसके अंदर मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जिसके अंदर टाइम नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप बोलोगे कि अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट्स अवर इक्वेशन ऑफ पाथ, तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो निकालना सबसे इससे भी आसान, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। ये क्या करेंगे, यहां पर t नजर आ रहा है आपको, t की हम वैल्यू निकाल लेंगे x की टर्म्स में, ठीक है। तो यहां से आप t की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से आप t की वैल्यू निकाल लेते हैं आप x की टर्म्स में। सो इट इज x इज डिवाइडेड बाय u cos थीटा, ठीक है। क्या t की वैल्यू x की इक्वेशन निकाली थी ना, उस इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब t की ये वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। y की इक्वेशन में t की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। सो y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t क्या है, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू दोबारा पुट कर रहा हूं, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहा है, यहां तक ये चीज क्लियर हो रही है, हाँ जी सही है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा आप नीचे चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, जो भी बात कहोगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर डालूंगा, पक्का प्रॉमिस, ठीक है ना। तो यहां तक आ गया समझ, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल टू u, ये आ गया हमारे पास, u से u कट गया, ठीक है। एंड व्हाट वी गेट इज u से u कट गया यहां पे, और ये आ गया x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय u cos थीटा होल स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहा है, यहां तक ये चीज क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन निकाले, इट इज x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर u cos थीटा इसका होल स्क्वायर। हाँ जी क्लियर हो रहा है, चीजें समझ आ रही, ठीक है। लाइट चली गई है, ठीक है। तो चार्जर बंद करके आऊँ मैं, नहीं तो कहीं इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड हो जाएगा, फिर क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है पहले, पर अब मैं ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो आ गई, अब वापसी आ गई, एसी चलना शुरू हो गया। गर्मियों के अंदर रिकॉर्डिंग करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब अगर एसी नहीं है, पहले मैंने एक दो बार की है, मतलब एक दो बार नहीं बहुत बार की है, तो पूरा पसीना वसीना सब चूना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो समझ आ गया। तो हमने अब यहां पर ये जो है, दैट्स अवर इक्वेशन ऑफ पाथ, दैट्स अवर इक्वेशन ऑफ पाथ, y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर u cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने निकाले। अब आपका भाई जो मन करे वो निकाल लो, जो मन करे वो निकाल लो, ठीक है। बोलो क्या निकालना है। आइए निकालते हैं कि सबसे ऊपर तक बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एंड इट्स रियली वेरी सिंपल, अब कुछ नहीं करना, अब तो चीजें बहुत ईजी है, ठीक है ना। सबसे ऊपर बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब आप बॉल को फेंकते हो, ठीक है, यू हैव गॉट हॉरिजॉन्टल मोशन, यू हैव गॉट वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकली कुछ वेलोसिटी आपने दी है, और वो ऑब्जेक्ट क्योंकि आपने वेलोसिटी दे रखी है, वो ऊपर डायरेक्शन में चलता रहेगा, ऊपर तक जाएगा, पर उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है,
ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कम होती जा रही है, मतलब रफली राउंड फिगर में कह रहा हूँ, आपने 40 वेलोसिटी से फेंका, उसका वर्टिकल कंपोनेंट सपोज कीजिए 40 है, 40, तो अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी 30 रह जाएगी, फिर अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी 20 रह जाएगी, फिर उससे अगले सेकंड 10 रह जाएगी, फिर उससे अगले सेकंड ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब वेलोसिटी, मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा था, इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो सबसे ऊपर पहुंच के जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिर वो रुक जाएगा, मतलब वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, सबसे टॉप पे वो पहुंच जाएगा, रुक जाएगा, और फिर वो नीचे गिरना शुरू होगा वापसी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इट इज 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वर्टिकल, अगेन वर्टिकल मोशन की वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इट इज 0। ठीक है, तो फिर पता लग गया होगा अब तो आपको कि किस तरह से निकलेगा, कि ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो कैसे लगेगा, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी, सो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 0 0। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको अब ये 0 हो गया, सो u टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ये चीज, ये जो टाइम निकाला है, ठीक है, ये आपने टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, हाईएस्ट h लिख देता हूं, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब दैट इज दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज दिस पर्टिकुलर टाइम। समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहां से ना आप ये भी निकाल सकते हो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट, कि यहां से आपने उड़ाया और दूसरी साइड जाके गिरा, तो इतनी देर में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये कितना टाइम लगेगा ये भी निकाल सकते हो। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं कैसे निकलेगा, बताओ, एनी आइडिया किस तरह से निकलेगा? मतलब भाई सिंपल सी बात है, जितना टाइम ऊपर तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम वापसी नीचे आने में लगेगा। ठीक है, जितना टाइम ऊपर तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है ना, तो ये अगर मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का अगर टाइम जो है दैट इज यू साइन थीटा बाय जी, तो टाइम ऑफ फुल फ्लाइट क्या होगा? ठीक है, टाइम ऑफ फुल फ्लाइट, ठीक है, ये क्या होगा, दैट विल बी 2th, ये चीज ट्वाइस ऑफ जो टाइम लगेगा बॉडी को सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये आ रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो आपने टाइम निकाला है ये वाला, ठीक है, ये जो टाइम है ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा ये वो है। ये जो आपने निकाला है दिस इज टाइम ऑफ फुल फ्लाइट, पूरी फ्लाइट, यहां से फेंकेंगे वहां जाके गिरेगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा यहां से उड़ाने में वहां गिरने में, दैट इज दिस। समझ आ रहा है यहां तक? ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर आप चाहो कौन सी, ये वाली, इस इक्वेशन से भी आप ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है, कि क्योंकि जब आप उसे गिरोगे तो जब वो दूसरी साइड तक पहुंच जाएगा उस टाइम पर, मतलब वो सबसे ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट पहले, फिर वापसी जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, जब वो वहां पर गिर जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो y कंपोनेंट है उसका 0 होगा। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से भी ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है, कि y इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन। तो जब ऑब्जेक्ट दूसरी साइड जाके गिरेगा उस टाइम पे, क्योंकि वो धरती पे गिर चुका है, सो y दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो u साइन थीटा डॉट t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक t से एक t कट गया, एक t से एक t कट गया। ठीक है, ये कैसे काटा आपने, t से डिवाइड किया, यानी t 0 नहीं है। ठीक है, यानी कि t 0 नहीं, एक्चुअली क्या चीज है कि y की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 भी 0 है, और उसके बाद जब पूरा टाइम हो जाएगा, जब वो दूसरी साइड जाके गिरेगा तब भी 0 होगी। दो केस में 0 होगी, तो एक बार एक केस तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ये आ गए। सो व्हाट वी गेट इज, यहां पे क्या आ गया, u sin थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, तो ये क्या आ गया मेरा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू t। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ फुल फ्लाइट, यहां से उड़ा वहां जाके गिरा, तो टाइम ऑफ फुल फ्लाइट क्या है, दिस इज द टाइम।
टाइम ऑफ फुल फ्लाइट। ये चीज समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो आपने मतलब ये जो चीज़ है ये दो तरीकों से आप निकाल सकते हो, चाहे आप हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है चाहे आप उसे डबल कर दो, ठीक है, चाहे आप यहाँ से गिर के वहां तक मतलब वहां पे गिर रहे तो वहां पर y इज इक्वल टू 0 है, चाहे आप वैसे कर लो, ठीक है। तो यहां से जो वहां जाके गिरा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज रेंज। उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज भी आप निकाल सकते हो, रेंज निकालना तो सबसे आसान है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वाई? बिकॉज एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स का फॉर्मूला है u cos थीटा, ये हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और टाइम ऑफ फुल फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फुल फ्लाइट ये आपके सामने, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो व्हाट इज, ये मुझे लग रहा है ये पूरा इससे नीचे तो आपको नजर ही नहीं आता। हाँ, ये यहाँ पर ये इक्वेशन है, इससे नीचे तो नजर ही नहीं आता। ओके, इसको साइड में लिखते हैं हम। अच्छा, वो दिमाग में आ गया। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये टाइम ऑफ फुल फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा बाय g। ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ तक? ठीक है, तो 2u cos थीटा, ये 2u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फुल फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। तो इसको x की वैल्यू क्या आ गई? इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये आ गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, ठीक है। तो ये क्या आ गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, दैट्स x। ये चीज ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी रेंज आ गई, ठीक है, कि यहां से आप उड़ाओगे दूसरी साइड, या वो गोला जो तोप है हमारी, ठीक है, राजस्थान की, यहां से गोला दागेगी, वो वहां जाके गिरेगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है। सो दैट विल बी गिवन बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, u क्या है? दैट्स इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गोला है वो दागा जाएगा, ठीक है। sin 2 थीटा, ठीक है, थीटा क्या है? एंगल जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियली बना रहे हैं, डिवाइडेड बाय g। सो दैट्स अवर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की वो कितनी दूर जाके गिर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आपकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, तो क्लियरली फॉर्मूला देख के नजर आ रहा है। यहां पर u और g तो प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, पर साथ में है sin 2 थीटा। अब साइन की वैल्यू 0 और मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। साइन 2 थीटा, साइन किसी भी एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू वो है 1। तो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 1, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज क्या आपको मिल सकती है? मैक्सिमम रेंज वो क्या है? दैट्स u स्क्वायर बाय g। हमने किया क्या है? हमने sin 2 थीटा को 1 पुट कर दिया, ठीक है। एंड मोर ओवर sin 2 थीटा को आपने 1 पुट किया। हाँ जी, किस एंगल का sin 1 होता है? 90, ठीक है। तो 2 थीटा क्या आ गया आपका π/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया आपका 45 डिग्री। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो आपको मैक्सिमम रेंज आपको कब मिल रही है? मैक्सिमम रेंज आपको मिल रही है व्हेन थीटा इट इज 45 डिग्री। हाँ जी, ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रहे हैं यहां तक? समझ रहे हैं? तो मेरे भाई ये था हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये मतलब जो हमारी फिजिक्स है उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। ये चीज तो आपने देख ही ली है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ, आपका जो मेन जो अगला टास्क रहता है वो हमेशा के लिए फिक्स है। वो ये कि जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है आप उसकी डेरिवेशन को खुद करके देखो एक बार अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। आपको बाकी के लेक्चर्स देखने हैं, आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मेरी एंड्रॉयड ऐप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप कहीं पे भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कर दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको एक छोटी सी फीस मुझे देनी है। वो ये कि आपको इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।